हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर वर्ग है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे दो वर्गों का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर मान लेते हैं, माना माना वर्ग की भुजा माना वर्ग की भुजा ए हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ए का वर्ग। तो वर्ग किस प्रकार होता है, देखिए वर्ग के चारों भुजाएं क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया? ए का वर्ग हो गया। अब वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप आपका हो जाएगा 4a। चार भुजा है तो 4 गुणे 4a हो गया, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रश्न को हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 448 मीटर वर्ग है और उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना पहले वर्ग की भुजा माना पहले वर्ग की भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा y है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार वर्ग प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि देखिए उनके परिमापों का अंतर 24 है। तो इसका देखिए पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा और दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। इनका अंतर कितना है? 24 है, तो अंतर की मतलब माइनस। अब इसमें से 4 बाहर लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24। तो इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर आपका कितना आ गया? 6 आ गया। अब आप इधर देखिए, यहाँ से x वर्ग कितना आ जाएगा? y प्लस 6। इसको हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 बना ले रहे हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 मीटर वर्ग है। तो दोनों वर्ग क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपका x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 468। अब आप देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक को हम क्या करेंगे, समीकरण दो में रखने पर तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? x की जगह पे y प्लस 6 और इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा और प्लस अपना y का वर्ग बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 468। अब देखिए a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो हो जाएगा y का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा? 6 का 36 प्लस 6 दूना 12y और प्लस क्या हो जाएगा? y का वर्ग बराबर 468। अब आप देखिए इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा? 2y का वर्ग प्लस 12y और फिर आपका प्लस 36 और माइनस 468 बराबर 0। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना जाएगा? 2y का वर्ग प्लस 12y और इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना माइनस 432 बराबर 0। अब इधर देखिए 2 अगर उभयनिष्ठ लेकर 0 में देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? y का वर्ग और प्लस 6y और आपका माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 216 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए y के वर्ग प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0 का हमें गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 216y का वर्ग। अब इसको इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर माइनस 216y का वर्ग आ जाए, योग करने पे 6y आ जाए। तो यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे 18y और गुणे कितना कर दें? 12y
तो कितना हो जाएगा -12y। तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -216 y का वर्ग और 18y और -12y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 6y। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वर्ग और प्लस 18y और फिर आपका -12y -216 बराबर 0। तो यहाँ से अगर y वेनिश लेते हैं तो y प्लस कितना हो जाएगा 18 और -12 वेनिश लेते हैं तो क्या हो जाएगा y प्लस 18 बराबर आपका कितना 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 18 वेनिश लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे y -12 बराबर 0। तो यहाँ से y प्लस 18 बराबर 0, तो y का मान कितना आ गया -18। और हमें पता है कि भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होता है, भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये अमान्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे y -12 बराबर 0, तो y का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो एक तो भुजा में क्या मिल गया 12 मिल गया। अब हमें एक और भुजा ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपना था x बराबर 6 प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 6 प्लस वाई कितना है 12, तो x बार कितना हो गया 18 हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका पहले वर्ग का भुजा, पहले वर्ग का भुजा x बार कितना आ गया 18 मीटर। और यहाँ पे कहेंगे दूसरे वर्ग का भुजा y बराबर कितना आ गया 12 मीटर आ गया। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।